हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने अपनी पिछले वीडियो में कामचोर पाठ का सार पढ़ा था, आज हम उसके करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, कहानी में मोटे मोटे किस काम के उन आलसी बच्चों के लिए कहा गया है जो घर में रहकर भी कुछ काम नहीं करते थे। वे ये तक नहीं सोचते थे कि उठकर एक गिलास पानी भी खुद अपने आप पी लें। वे सभी काम नौकरों से कराते थे और उनके भरोसे पे ही रहते थे। वे स्वयं तो कुछ काम करते नहीं थे, इसके कारण वे खा खा कर मोटे हो गए थे। इसलिए कहानी में मोटे मोटे उन बच्चों के लिए कहा गया है जो कुछ भी काम नहीं करते थे। प्रश्न नंबर 2, बच्चों को उधम मचाने के कारण घर की क्या दशा हुई। घर में बच्चों को उधम मचाने के कारण पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। सारी चीजें इधर से उधर हो गई थी। जैसे बच्चे पानी लेने के लिए भागे तो मटके और सुराहियां इधर उधर लुढ़क गई और घर के जितने बर्तन भगोने बाल्टी थे वे पूरे घर में फैल गए। यहाँ तक कि उस पानी के कारण जो उन्होंने सोचा कि दरी को साफ कर लें, तो उस दरी को साफ करने पूरे घर में कीचड़ फैल गया। झाड़ू जिससे वो साफ कर रहे थे उसकी सीखें पूरी फैल गई थी, वो इधर उधर सारी बिखर चुकी थी। घर में जो भेड़ और बकरियां थी और मुर्गियां थी वो भी इधर उधर घूम रहे थे। यहाँ तक कि चादर, दुपट्टे, दूध, झाड़, सब्जियां आदि सभी चीजों का नुकसान वो बच्चे कर चुके थे। प्रश्न नंबर 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने ये कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। इसका उत्तर है, या तो मुझे रख लो या बच्चों का राज कायम कर लो। ये बात अम्मा ने उस समय कही जब बच्चों ने इनाम के लालच में काम करने की सोची, पर उन्होंने काम के नाम पे पूरे घर को फैला दिया और घर में ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई तूफान आया था। और ये इसका नतीजा हुआ कि अम्मा ने कह दिया तो बच्चे काम करेंगे या उन्हें काम करने दिया है। और यहाँ तक कि अम्मा ने उन्हें अब्बा को अपने मायके जाने की धमकी दे दी और अब्बा ने भी बच्चों को कहा कि वे दोबारा किसी में हाथ नहीं लगाएंगे और वे सभी काम अब दोबारा से नौकर ही करेंगे। प्रश्न नंबर 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती। उसका उत्तर होगा, कामचोर कहानी हमें ये संदेश देती है कि बच्चों को कभी भी पूरी तरह से नौकरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों को बचपन से ही छोटे मोटे काम करने की आदत हमें डालनी चाहिए। उनको समझाना चाहिए कि काम करने का क्या महत्व होता है और उनके छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने के लिए उनकी रुचि पैदा की जानी चाहिए, ताकि वे बच्चे कामचोर और आलसी ना बन सके और उन्हें आदत हो सके कि वे अपना काम स्वयं कर सकें। प्रश्न नंबर 5, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। इसका उत्तर हुआ, कहानी के अंत में बच्चों ने काम ना करने का जो निर्णय लिया वह किसी भी तरह से उचित तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा करने से वो काम तो कभी सीख नहीं पाएंगे बल्कि और आलसी और कामचोर बन जाएंगे। आलसी और कामचोर बनने के कारण वे अपने माँ बाप पर एक बोझ बन जाएंगे, क्योंकि वो अपना काम तो कुछ करेंगे नहीं, सारा काम अपने माँ बाप से करवाएंगे, तो वे परिवार पे एक बोझ ही बनकर रहेंगे। अब है कहानी से आगे, इसके अंतर्गत भी कुछ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, घर के सामान्य काम हो या अपना निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें करना आवश्यक क्यों है। इसका उत्तर है, घर के सामान्य काम हो या निजी काम, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुरूप काम जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से किया गया काम सही और सुचारू रूप से होता है। और दूसरा, घर के सदस्यों के बीच कोई मतभेद नहीं रहता। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि ये काम मैं क्यों करूं या ये काम तू क्यों नहीं कर रहा। इस काम का कोई भी मतभेद आपस में नहीं रहता। और घर के व्यक्तियों को काम करता देख छोटे बच्चों में भी आदत हो जाती है कि वह भी काम करना लग जाते हैं, वे भी काम करना सीख जाते हैं और उनमें भी आलस और कामचोरी की आदत से बच जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, भरा पूरा परिवार कैसे सुखद बन सकता है और कैसे दुखद, कामचोर कहानी के आधार पर निर्णय लिखिए। इसका उत्तर है, भरा पूरा परिवार तब सुखद बन सकता है जब घर के सभी लोग मिलजुल कर काम करें, और दुखद तब बन सकता है जब सब अपनी स्वार्थ भावना से ही काम करें। हमें घर के कामों को सबकी क्षमता के अनुसार उसे बांटना चाहिए। जैसे कहानी में कैसे दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। अगर कार्यों को बांटने से किसी दूसरे काम को करने की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही तनाव पैदा होता है। सबको पता होता है कि हमारे बीच क्या काम बटा हुआ है और हमें क्या काम करना है। इससे पूरा परिवार सुखी बना रहता है। प्रश्न नंबर 3,
बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और किस प्रकार भार। कामचोर कहानी के आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, बड़े बच्चे होते यदि माँ बाप के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाए तो वे उनके सहयोगी बन सकते हैं। जैसे यदि बच्चे अपने खाने के बर्तन उठा के सही स्थान पर रखें, अपना कमरा खुद ठीक कर ले, अपने पानी खुद पी लें और अपना होमवर्क खुद कर लें, तो ये सभी काम वे अपने आप कर लेंगे तो माँ बाप पर बोझ साबित नहीं होंगे और बड़े होने पर भी उन्हें अपने काम करना आ जाएगा। और काम करने से स्थान पर तहस नहस करें। जैसे कामचोर पाठ में क्या हुआ, बच्चों ने सारे घर का हाल ही बुरा कर दिया था। इसलिए माता पिताओं को बच्चों के उनके स्वभाव के अनुसार और उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार उनसे काम कराना चाहिए, जिससे कि उन्हें बचपन से ही आदत पड़ जाए काम करने की और वो कामचोर ना बन सके। प्रश्न नंबर 4, कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है या संयुक्त परिवार की? इन दोनों तरह के परिवारों में क्या क्या अंतर हो सकता है? इसका उत्तर हुआ, कामचोर कहानी जो है एक संयुक्त परिवार की कहानी है। एकल परिवार यानी जिसमें सिर्फ माता पिता और बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, बुआ जी, माँ बाप आदि सभी होते हैं। एकल परिवार में सारा काम स्वयं करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में क्या होता है, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। एकल परिवार में जीवन सुख दुख का अकेले ही सामना करना पड़ता है, जबकि संयुक्त परिवार में सारे सदस्य मिलकर जीवन के सुख और दुख दोनों का सामना कर लेते हैं। इसके आगे है अनुमान और कल्पना। इसके अंदर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, घरेलू नौकरों को हटाने की किन किन परिस्थितियों में उठ सकती है, विचार कीजिए। इसका उत्तर है, घरेलू नौकरों को हटाने की बात निम्नलिखित परिस्थितियों में उठ सकती है। जब नौकरों का काम ठीक से ना करे ना या काम चोरी करे, यदि नौकरों की संख्या जरूरत से ज्यादा हो गई, या हो सकता है कभी अचानक आमदनी में कमी आ जाए, जैसे कि अभी कोरोना काल में हुआ, बहुत से लोगों की आमदनी में कमी आ गई, तो हो सकता है उन्होंने अपने घर के नौकरों को हटा दिया हो। घर के सभी लोग अपना अपना काम स्वयं करने लगे, तो इन सभी परिस्थितियों में घरेलू नौकरों की हटाने की नौबत आ सकती है। ये मेरे अपने विचार हैं, हो सकता है कि आपकी विचारों में कुछ और भी हो जिनकी वजह से नौकरों को हटाने की नौबत आए, तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके अनुमान से उनकी आदत क्यों बिगड़ी होगी और उन्हें ठीक से रहने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहोगे? इसका उत्तर है, ये उत्तर मैंने अपने अनुमान से लिखा। हो सकता है आपका अनुमान अलग हो, तो आप इस उत्तर को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। मेरे अनुमान से समृद्ध परिवार के बच्चों की आदत इसलिए बिगड़ी होगी क्योंकि समय न होने के कारण माता पिता उनका काम स्वयं ना कर पाते हैं और बच्चों को इसके नौकरों के भरोसे छोड़ दिया जाता हो। दूसरा, बच्चों को शारीरिक श्रम के महत्व को ना समझाना, ये नहीं समझा पाना कि अगर वो खुद काम करते हैं तो उसके कितने फायदे होंगे। दूसरा, बच्चे सोचते होंगे कि एक समृद्ध परिवार में पैदा हो गए तो काम करना जो है उनके शान के खिलाफ है। चौथा, माता पिता द्वारा बचपन से ही बच्चों को काम ना करने की आदत डालना। अब उन्हें ठीक करने के लिए भी निम्नलिखित सुझाव हैं। बच्चों को छोटे मोटे कामों के लिए प्रेरित किया जाए तथा उनके साथ माता पिता खुद भी काम करें, ताकि उन्हें देखकर बच्चे भी प्रेरित हो सके कि वह भी अपना काम स्वयं करें। बच्चों को शारीरिक श्रम के महत्व को समझाना है कि कितने फायदे हैं शारीरिक श्रम होगा काम करने से। बच्चों को ये समझाना कि अगर वे अपना काम स्वयं कर लेंगे तो वे किसी पर निर्भर भी नहीं रहेंगे, उन्हें किसी का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अपना काम स्वयं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, किसी सफल व्यक्ति की जीवनी से उनके विद्यार्थी जीवन की दिनचर्या के बारे में पढ़े और सुव्यवस्थित कार्यशैली पर एक लिखिए। इसका उत्तर मैंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा है। हो सकता है आप किसी और के बारे में भी ये लिख सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम में अल्प शिक्षित मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हर मामले में एक मिसाल थे, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि वे घंटों कामों में व्यस्त रहने वाले कलाम पढ़ने लिखने और लोगों से मिलने का समय तो वो निकाल ही लेते थे। ये सब इसलिए कर पाते थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक समय सारणी बनाई हुई थी, अर्थात उनके जीवन का एक टाइम टेबल था जिसे वो फॉलो करते थे। कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। वे रोज सुबह 4 बजे उठकर गणित की
पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ से 5 बजे लौटने के बाद अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर 3 किलोमीटर दूर धनुष कौड़ी रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम घूम कर उसे बेचते थे। 8 बजे तक वह इन सभी कामों को निपटाकर तैयार होकर स्कूल जाते थे। स्कूल से लौटने के बाद शाम को वे अखबार के पैसों को लेने के लिए निकल जाते थे, क्योंकि क्या था, अखबार की कमाई जो होती थी वो उसी से वह अपनी शिक्षा का खर्च करते थे, अर्थात वो अपनी फीस उसी से भरते थे। पढ़ाई के शौकीन कलाम आगे चलकर एरोनॉटिक इंजीनियर बने और साल 2002 में कलाम देश के राष्ट्रपति चुने गए। कलाम का कहना था कि हर काम के लिए समय मिलता है, ज़रूरत केवल हमें अनुशासन में रहने की है। ये तो मैंने अब्दुल कलाम के बारे में लिखा, हो सकता है आप किसी और के बारे में सोचते हो तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हैं। अब आगे है भाषा की बात। इसमें एक प्रश्न है, धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं, बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि। आप भी नीचे दिए गए उपसर्गों से बनने वाले शब्द खोजिए। इसका उत्तर मैंने लिखा से प्रवीण, प्रभाव, प्रचलन, प्रवचन, प्रयोग, प्रदीप, प्रचार, प्रस्थान आदि। आजन, आजीवन, आदान, आगत, आमरण, आयत आदि। भर से लिखें भरपूर, भरपेट, भरकस, भरपाई आदि। बद से लिखा है बदसूरत, बदकिस्मत, बदतमीज, बदतर, बदरंग, बदचलन, बदनाम आदि। आपको होप कि आपको ये सभी आंसर समझ में आ गए हों। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें।